हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है कैसा रहेगा जुलाई 2025 आपके लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप अपने राशि के अनुसार भी अपना जुलाई 2025 मंथली प्रोडिक्शन देख सकते हैं। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। पर्सनल, प्रोफेशनल एंड आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, सबके बारे में हम आज ये रीडिंग करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग detailed reading for you for the month of July. I am seeing the moon phases, cycle and intuition. I am seeing इमोशनल हेल्थ का बहुत ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो। इट्स लाइक द इमोशनल हेल्थ इज बिकेम योर टॉप प्रायोरिटी इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। इट्स लाइक आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। यू आर फीलिंग इमोशनली ग्राउंडेड, यू आर फीलिंग इमोशनली रिलैक्स्ड। एंड जो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, आप उनके साथ लाइक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में हो। जो चेंजेस आ रहे हैं, यू आर काइंड ऑफ रियलाइजिंग ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। योर इंट्यूटिव पावर इज बिकमिंग रियली रियली गुड। और जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स, उसके बाद हम टैरो कार्ड्स देखेंगे। बट डेफिनेटली यू आर ग्रोइंग through some important changes and these changes are comfortable. And we have the another card, creation, opportunity and caring. I do have this feeling कि आप बहुत क्रिएटिव फील कर रहे हो जुलाई में। यू आर डूइंग योर थिंग्स, लाइक मे बी आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, आपको मेकअप कर रहे हो। यू आर डूइंग योर स्किन केयर, हेयर केयर। मे बी अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप कुकिंग पे फोकस कर रहे हो। यू आर डूइंग योर थिंग। इट्स लाइक स्पेंडिंग मी टाइम। इट्स वेरी मच कॉम्प्लीमेंटिंग द फर्स्ट कार्ड वी पुल्ड फॉर यू कि आप इमोशनली खुश हो। इट्स लाइक सेटिस्फाइंग काइंड ऑफ मंथ। सो जुलाई इज गोइंग टू बी फुल ऑफ क्रिएटिविटी। मे बी आप किसी तरह की आर्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हो सकता है कि आपको आर्ट पसंद आने लग जाए। आर्ट का मतलब लिटरल आर्ट नहीं होता है, उससे कुकिंग में भी आर्ट के बहुत डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे मेकअप को भी एक आर्ट का ही फॉर्म माना जा रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप नई नई हॉबीज़ पे, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करोगे। इट्स अबाउट यू हीलिंग योर सेल्फ, फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ग्लोइंग अप। एनर्जी जो डायरेक्ट हो रही है वो बाहर की तरफ डायरेक्ट नहीं कर रहे हो एनर्जी, आप खुद पे फोकस कर रहे हो। सो दैट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड काइंड ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ क्रिएटिविटी, फ्लोइंग द फ्लो ऑफ लाइफ। इट्स लाइक दैट। एंड वन मोर थिंग, अगर आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, करियर के लिए, देन ट्रस्ट मी दीज अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग। देयर आर मेनी, लाइक मोर देन 3 अपॉर्चुनिटीज आप मान के चलो। दीज अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी रियली गुड। आप इंट्यूटिवली इनको चूज करोगे जो भी आपके करियर के लिए अच्छा है। सो दिस इज आई एम फीलिंग करियर वाइज इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। एंड वी हैव द स्नो, रेस्ट का कार्ड है आपके लिए। डेफिनेटली यू आर रेस्टिंग इन जुलाई। जैसा मैं पहले ही बता रही हूँ, इट्स जुलाई इज ऑल अबाउट सेल्फ केयर काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जहाँ पे आपको लग रहा है कि खुद पे ध्यान देने की जरूरत है आप। एंड वी हैव द ओक ट्री, पावर, करेज एंड स्ट्रेंथ, जिससे आप अपनी पावर को रिक्लेम कर पाओ, रीगेन कर पाओ अपनी स्ट्रेंथ को। ठीक है, हो सकता है कि आप आईसी क्रिसेंट मून की, न्यू मून की एनर्जी मैंने 2 बार देखी आपकी रीडिंग में। यू वॉन्ट टू रेस्ट एंड रिचार्ज इन द मंथ ऑफ जुलाई। कोई रश नहीं है, यू आर फीलिंग ग्राउंडेड एज सच। ऐसा नहीं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए, वो कहते हैं ना, रिचार्ज करते हुए नजर आ रहे हो। यू वॉन्ट टू रिचार्ज योर बैटरीज so you can start a new cycle of your life. All right, let's see few tarot cards group 1 के लिए। कुछ लोग अपने घर पे टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ लोग अगर घर देखने के बारे में सोच रहे थे, यू मे बाय अ हाउस, यू नो, लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टीज, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन आप घर पे समय बिताते हुए नजर आ रहे हो। यू आर लाइक स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, लव वन, यू नो, अपने पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यू आर फीलिंग वेरी इमोशनली स्टेबल। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है जुलाई में। इट्स लाइक द हाईलाइट ऑफ द जुलाई।
ओके आप मीन राशि वाले हो सकते हो, आप कर्क राशि वाले हो सकते हो, कोई भी वाटर साइन हो सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत ही अच्छा रहेगा मेंटल हेल्थ को लेके, तो आप बहुत ही सेटिस्फाइड रहोगे। इट्स लाइक कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई वरी नहीं, यू आर लाइक इन कंट्रोल। आपको पता है कि आप हर चीज़ मैनेज कर लोगे। इट्स लाइक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी नहीं है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि चीज़ें आउट ऑफ हैंड जा रही हैं। इफ़ समथिंग इज हैपनिंग, यू नो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट यू कैन डू टू अपलिफ्ट योर एनर्जीज, यू नो। ओके, लेट्स पुल फ्यू मोर कार्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स, यस, इस वाले फेज से आप बाहर आ जाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू फील दैट ट्रैप्ड एनर्जी एनी मोर। एंड जस्टिस, वाओ। लेट्स पुल वन मोर कार्ड, इसको साइड कर देते हैं। द एम्परर, यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ पावर। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ ये बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मे विन सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री। ये आपके जॉब में, करियर में, एग्जाम में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। यू मे रिसीव ए टेक्स्ट फ्रॉम योर पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। बट in July definitely you are going to win something, so this is going to be the month of like the victory, okay, and you are going to rest after this। आपको लग रहा है कि ये जो victory थी it was like very important for you, और आपने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत सारी एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करी है। इवन आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी 50-50 चल रही थी, इट वॉज नॉट 100%, बट स्टिल आपने पूरा एफर्ट दिया। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू। जुलाई इज़ ऑल अबाउट रेस्ट एंड मूविंग ऑन इन लाइफ, जिससे आप अपनी लाइफ में जो ये स्ट्रेस, टेंशन थी, जो वरी थी, उससे आप बहुत दूर जाते हुए नजर आ रहे हो। यू वॉन्ट टू रेस्ट, इट्स लाइक देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज। अब आपको विक्ट्री मिल गई है, अब आप खुश हो अपनी लाइफ की विक्टोरियस एनर्जी से, एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। डेफिनेटली यू आर हैप्पी, बैलेंसिंग योर फिजिकल मेंटल हेल्थ, focusing on the bright side of life। Okay, let's pull some charms, फिर मैं बताती हूँ। One more karmic blessing is also coming in the month of July। जो आपने कर्मा अच्छा किया था वो बहुत ही आपको एक आपकी लाइफ में चीज़ें अपग्रेड होने वाली हैं। एम्परर की एनर्जी भी आई है, सो मुझे लग रहा है कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर प्रिपरेशन की थी, एग्जाम दिया था, तो उसमें आप पास हो जाओगे। चिंता मत करना, इतना ओवर थिंक मत करना, दिमाग इधर उधर की चीज़ें बता रहा है। लेकिन जस्टिस कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ जितनी आपने मेहनत की थी उसका आपको जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि दो कार्ड आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स सी। अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया था तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, आर वेटिंग फॉर द मैरिज प्रपोजल, यू आर वेटिंग, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में थे, अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, देन यू आर डेफिनेटली रिसीविंग अ टेक्स्ट एंड इट इज़ गोइंग टू मेक यू रियली हैप्पी। मुझे लगता है स्नो की एनर्जी के साथ सब कुछ आपको स्टक सा भी फील हो रहा था। इट्स लाइक थिंग्स वर नॉट मूविंग ऑन। आपको ऐसा लग रहा था एनर्जीज में फ्लो थोड़ा कम है कंपेरेटिवली, दिमाग आपको थोड़ा ट्रैप्ड सा फील कर रहा था। जुलाई इज फुल ऑफ लाइक जस्टिस, कार्मिक जस्टिस। जितना आपने एफर्ट दिया है वो वेस्ट कभी नहीं जाएगा। कभी का मतलब कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको थोड़ा सा स्लो फील एनर्जी हो रही थी, लेकिन वो रुकी हुई नहीं थी। देयर इज अ डिफरेंस। ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ट्रस्ट योर इंट्यूटिव पावर। You are meant for something big in life. Okay, let's see your charms. We have tree of life and a butterfly and a cat, and we have a turtle. Trust me, it is going to be very abundance, बहुत सारी prosperity, longevity, बहुत सारे financial stability वाली जो energy है आपकी रीडिंग में आई है। It is going to be really good, sweet। आई सी कैंडी भी आई है एक, और इट्स ए बो एंड इट्स ए बेबी फीट। आई सी न्यू बिगनिंग्स। आई डू हैव दिस फीलिंग, अगर दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, बेबी, और बहुत ही इनोसेंट प्योर एनर्जी है। इट्स लाइक द न्यू बिगनिंग ऑफ अ फेज ऑफ योर लाइफ। लेकिन अगेन टॉक्सिक एनर्जी आपकी रीडिंग में एग्जिस्ट कर रही है। इट्स लाइक ओवर थिंकिंग आपने बहुत की है। अब अपने माइंड से ना ये नेगेटिव थॉट्स हटा दो, बिकॉज यू डिजर्व ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। आई सी यूनिवर्स वॉन्ट्स टू ब्लेस यू विद लॉट ऑफ पावर, विद लॉट ऑफ मनी, क्योंकि आपके लिए चार्म आया है। सो आई कैन सी योर एनर्जी, यू डिजर्व the best, and I see two specific charm अलग अलग
रीडिंग से आ रहे हैं कि ओक ट्री का भी, यहाँ पे भी ये ट्री का चार्म आया है और यहाँ पे भी एक ट्री है. आई होप यू कैन सी इन द कार्ड. दोनों ट्री की एनर्जी है. ओके, सो यू शुड फील ग्राउंडेड, यू शुड फील रिलैक्स्ड कि आपने जो एनर्जी इतनी गिव आउट करी है, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, वो सब वापस आएगी. यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस. एंड अगर किसी ने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है, आपके साथ चीज़ें अनफेयर हुई हैं, कार्मिक जस्टिस इज कमिंग. सो जुलाई इज मंथ, इट्स फुल ऑफ लाइक स्वीट एनर्जी. आपको पॉजिटिव फील होगा. सबसे पहले आप हेल्दी खाना खाओगे, हेल्दी डाइट फॉलो करोगे, आपको ग्राउंडेड फील होगा. ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए, ये मैं प्रेगनेंसी वाले लोगों के लिए जो कंसीव करना चाहते हैं, यू मे कंसीव लाइक इन जुलाई. या आपकी फैमिली में कोई बेबी का बर्थ हो सकता है. दिस जस्ट अ रैंडम मैसेज आई फेल्ट. बट यू आर लाइक अनस्टॉपेबल एनर्जी. एनर्जीज मोमेंटम गेन कर रही हैं. मैं ये बताना चाहती हूँ, जो आपको स्लो लग रहा था ना कि एनर्जीज फ्लो नहीं कर रही, अब एनर्जीज फ्लो करेंगी. इट्स लाइक दैट. I love your energy, how dramatic the change is, and you are at the end of the day you are going to be the victorious kind of person. रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी. और मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर ग्रुप 1. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर जुलाई 2025 मंथली प्रोडिक्शन. लेट्स फाइंड आउट कैसा रहने वाला है जुलाई आपके लिए. रियल क्विक, लेट्स शफल योर टैरो कार्ड्स के क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ग्रुप 2 के लिए. लेट्स सी ऑल योर कार्ड. फिर चार्म्स रीडिंग में मैं आपके लिए करने वाली हूँ 4 ऑफ सॉर्ड्स. दैट्स गुड एनर्जी एक्चुअली. डोंट वरी, जैसा कार्ड दिख रहा है वैसी उसकी एनर्जी है नहीं. ओके, लेट्स सी ऑल योर कार्ड्स. फिर मैं बताती हूँ कि कैसा रहेगा आपके लिए. हैंग्ड मैन, आई सी. 9 ऑफ कॉइंस, ओके. द फूल, ओके. लेट मी सेट योर कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ. सी ग्रुप 2, पहले तो स्टार्टिंग में जो जुलाई है ना आपके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग सा रहेगा. यू जस्ट वांट टू रेस्ट. एक होता है ना कि बहुत फास्ट पेस एनर्जी नहीं है जहाँ पे आप एकदम एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हो. नो, जुलाई ऐसा रहने वाला है कि भाई स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज ना रिचार्ज करने की ज़रूरत है. आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई यू नीड प्रॉपर स्लीप, यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू थिंक अबाउट कि क्या लाइफ में चल रहा है, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, क्या सिचुएशन है. इट्स लाइक यू आर रिफ्लेक्टिंग अलॉट एनर्जी वाइज अगर देखा जाए तो. सो स्टार्टिंग में इट्स स्लो एंड पीसफुल एंड काम एंड रेस्ट आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी. जुलाई के जो स्टार्टिंग वाले वीक्स होंगे उसमें आपको ऐसा लग रहा है यार थोड़ा चिल करते हैं, ठीक है. उसके बाद आपकी एनर्जीज में मैंने देखा कि कंफर्ट बहुत है. यू मे रिसीव अ पॉजिटिव मैसेज, अ कॉल. अगर आपने जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया है, यू मे रिसीव ए ज्वाइनिंग लेटर फॉर यू. लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी जुलाई के मिड वीक में. ओके, एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस. अबंडेंस का मतलब ये कि आपको फाइनेंशियली एज सच मनी वाइज कोई चिंता नहीं है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है. यू आर लाइक लिविंग योर बेस्ट लाइफ. यू आर फीलिंग दैट एनर्जी ऑफ अबंडेंस जहाँ पे आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पास सब कुछ है, यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दिया है. ओके, एंड लेट्स सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स. आई सी द पैशन, 10 ऑफ कॉइंस. ठीक है. 3 ऑफ कॉइंस, बड़ी अर्थ वाली एनर्जी स्ट्रॉन्ग है. आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी में हो सकते हैं. प्लेसमेंट्स आपके सन मून राइजिंग हो सकता है. बहुत सारी अर्थ वाले कार्ड हैं. एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. ट्रस्ट मी, जुलाई इज ऑल अबाउट मनी, ऑल अबाउट स्टेबिलिटी. ठीक है, चाहे ये नई जॉब हो सकती है, नया करियर हो सकता है. ओके, अगर आपने जॉब के लिए अगर ट्राई किया था या आप न्यू कॉलेज स्टार्ट करने वाले हो, न्यू स्कूल करने वाले हो स्टार्ट, दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस. एंड एवरीबडी इज हैप्पी फॉर यू. पीपल आर रियलाइजिंग यू आर समवन जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, जिसको अटेंशन मिलनी चाहिए. लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपकी पावर को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई ये इंसान बहुत मेहनती है, ये बहुत काम करता है. एंड दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी. एंड यू आर फीलिंग दैट फायर. आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब चीज़ें हैंडल कर सकते हो. आप पैशनेट फील कर रहे हो अपने काम को लेके, अपने रिलेशंस को लेके. आपके अंदर पैशन है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपकी फैमिली
और फ्रेंड्स सभी हैप्पी नज़र आ रहे हैं जुलाई में आपसे. इट्स लाइक एवरीबडी इज फीलिंग गुड अराउंड यू. आपकी एनर्जी ना थोड़ा पॉजिटिव फील हो रही है. सो एवरीबडी इज लाइक वाइबिंग विद यू, कि आपसे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. ट्रस्ट मी, अगर आपने नया करियर स्टार्ट किया है या आप नया कोई कॉलेज स्टार्ट करने वाले हो, दिस कैन बी अ जॉब, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है या आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, दिस इज गोइंग टू गिव यू लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस. अगर जुलाई में कोई रिजल्ट आने वाला है देन दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इन योर फेवर, और आपको बहुत सारी अबंडेंस लॉन्ग टर्म में मिलेगी. यू आर गोइंग टू बी लाइक अ किंग इन द रियल लाइफ. एंड बहुत इनोसेंट पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपसे फील हो रही है. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं. ये कार्ड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का एक्चुअली 5 ऑफ कॉइंस. आई सी कि आपको चिंता हो रही थी अपने फाइनेंसेस को लेके, थोड़ी सी चिंता मत करना. एटलीस्ट इस रीडिंग को अगर आपने इंट्यूटिवली चूज किया है, फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी लाइक गुड एंड गोल्डन. सो डोंट वरी अबाउट मनी सिचुएशन. ओके, बट लेट्स सी योर चार्म्स. ग्रुप 2 के लिए चार्म्स देख लेते हैं. Let's sprinkle some magic. Seahorse, again water energy, and we have a elephant and we have a clover. See, luck, universe, लक तो आपके लिए बहुत सारा भेजा है. जुलाई जो मंथ है ओवरऑल आपके लिए बहुत बहुत लगी रहने वाला है. जो भी काम करोगे उसमें सक्सेस मिलेगी. मे बी यू रिसीव, नो कॉन्टैक्ट में थे तो नो कॉन्टैक्ट जो सिचुएशन है अगेन एंड होने के चांसेस हैं. और फूल का कार्ड है, सो आई कैन कंफर्म दैट एनर्जी एज वेल. एंड डिवाइन की, यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं. सो बी ओपन फॉर द ब्लेसिंग्स. यूनिवर्स ने आपके लिए जो ब्लेसिंग्स भेजी हैं, जो मैं फाइनेंसेस के बारे में बता रही थी, जो मैं मोमेंटम में बता रही थी, यू आर गोइंग टू फील दैट एनर्जी. एंड वी हैव द टर्टल एनर्जी एज वेल. दिस इज ऑल अबाउट लॉन्गेटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ऑफ योर लाइफ, जो मैंने पहले से एक्सप्लेन किया था. योर एनर्जीज आर इन सिंक, बहुत अलाइंड है आपकी एनर्जी. और मुझे लगता है कि काफ़ी इंडिपेंडेंट आप पर्सन हो एंड काफ़ी सारी चीज़ें अनलॉक होने वाली हैं आपकी लाइफ में. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं. अगर आप रिलेशनशिप की बात करें, मे बी आप अपने रिलेशनशिप को फिर से एक नया स्टार्ट दो. मतलब होता है ना कि आप अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ओवर हो चुकी है, आप अपने कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड देयर इज़ ए लॉयल एनर्जी. लॉयल एनर्जी का मैं अगर बताऊं, पीपल अराउंड यू, जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, दे आर हैप्पी एंड लॉयल फॉर यू. देयर इज नो रॉन्ग एनर्जीज अराउंड यू. एंड स्टार कार्ड की एनर्जी के साथ मैं एक और आपको मैसेज बताना चाहती हूँ. देयर इज ए वन विश जो आपकी जुलाई में पूरी होने वाली है. दिस कैन बी एनी विश. आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी ये डिज़ायर हो सकती है, जो आपकी जुलाई में पूरी होकर रहेगी. सो प्रिपेयर योर सेल्फ, बी हैप्पी. चिंता मत करना, इतना डिसअपॉइंटेड फील करने की जरूरत नहीं है. यूनिवर्स इज अबाउट टू ब्लेस यू एंड चेंजेस आर मेंट टू हैपन. देयर इज ए नेगेटिव एनर्जी जो कि आपको परेशान कर रही है. आपके थॉट्स आपको बार बार नेगेटिव चीज़ें समझा रहे हैं, विच इज़ नॉट सो ट्रू. यूनिवर्स इज ऑन योर साइड. एक्सेप्ट दिस फैक्ट और इस नेगेटिव एनर्जी को आप अपनी लाइफ से लेट गो कर दो. एंड यू मस्ट एंड यू शुड फील ग्राउंडेड. दो बार ट्री की एनर्जी मैंने देखी. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, अर्थ साइन हो सकते हैं. ठीक है. सो जुलाई स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत पीसफुल रहेगा, थोड़ा सा स्लो रहेगा. धीरे धीरे एनर्जीज मोमेंटम गेन करेंगी, नई नई चीज़ें शुरुआत होगी, नई नई एनर्जीज आपको फील होंगी. एंड इट इज़ गोइंग टू बी लाइक आफ्टर 10th ऑफ जुलाई के बाद मान के चलो, इट इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ पैशन. नई नई चीज़ें आप लाइफ में शुरू कर रहे हो, अपने पर्सन के साथ एंजॉय कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो. इट इज़ लाइक द फन काइंड ऑफ एनर्जी. एंड पीपल आर रियलाइजिंग योर लीडरशिप स्किल. आपकी जो पावर है उसको लोग रियलाइज कर रहे हैं. एंड प्लीज़ पास्ट की चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट मत हो. पास्ट वाली जो चीज़ें, एनर्जी है, जो बीत गई सो बात गई. पुरानी बातों को आप बदल नहीं सकते. पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो ये टॉक्सिक थॉट्स है ना, उसको अपने माइंड से निकाल दो. ओके. एक एलिफेंट की मैं बहुत एनर्जी बताती हूँ क्योंकि आपके लिए चार्म आया है. एलिफेंट क्या होता है कि भाई वो अपने काम को करता जाता है, अपने रास्ते पे चलता जाता है, कितने भी कुत्ते भौंकते हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ता है. यू हैव टू बी लाइक दैट. और आपको उसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है कि अपने काम पे फोकस करना है, अपनी एनर्जी पे फोकस करना है. बाकी कौन क्या कह रहा है आपको मतलब नहीं होना चाहिए. पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू से समथिंग अबाउट यू. ओके, इट्स अ फैक्ट.
आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। मैटर ये करता है कि आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस और आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। ओके, सो बी लाइक द एलिफेंट, अपने काम पे फोकस करो, फालतू की चीज़ों को, नेगेटिविटी को अपनी एनर्जी फील्ड में आने ही मत दो। ये सारे आपकी जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उसको खींच लेते हैं, आपकी गुड एनर्जी को खत्म करने का ट्राई हमेशा करते रहते हैं। इट्स लाइक अ थिंग। ओके, सो डोंट वरी, पास्ट की चीज़ों पे ध्यान मत दो। इट्स टाइम, जुलाई इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन एंड फीलिंग दैट ग्राउंडिंग एनर्जी। वन मोर मैसेज आई वांट टू टेल यू, अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है या माउंटेन है जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे आप मदर अर्थ, धरती माता की एनर्जीज को फील कर सकते हो, प्लीज गो। दिस इज द ओनली गाइडेंस कि आपको थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट से खुद को कनेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपको टाइम मिले तो आप गार्डनिंग कर सकते हो, यू कैन डू डांस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जरूर करना जिससे आपको खुशी एक्सपीरियंस हो। ओके, सो दैट्स योर एनर्जी एंड यू आर लाइक ग्लोइंग अप इन द जुलाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ग्रुप 2। हाई ग्रुप 3, लेट्स फाइंड आउट कि जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज हम देखने वाले हैं। सो ग्रुप 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं जुलाई 2025 में, कैसा रहेगा ओवरऑल मंथ, पर्सनली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली। एंड वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बड़ी दुविधा है, बड़ा कन्फ्यूजन है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया, इसकी एनर्जी आपकी पूरी रीडिंग पे स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। ओफो, दी हायरोफेंट, ठीक है। सारे कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद में चार्म्स रीडिंग भी करूंगी आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। पेंटिकल्स, ओके। द स्टार, वेरी गुड। द लवर्स, ओ माई गॉड। पहले मैं बताती हूँ ग्रुप 3, जुलाई आपके लिए रहेगा रोमांटिक। आपको बड़ी दुविधा, बड़ा कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है स्टार्टिंग में। हो सकता है कि करंट एनर्जीज में अभी जब आप ये रीडिंग रिसीव कर रहे हो सकता है कि मेंटली आपको ना क्लैरिटी नहीं है अपनी लव लाइफ को लेके। ये पर्सनल लाइफ की रीडिंग हो चुकी है, इट्स लाइक अ थिंग। बट ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। द पर्सन, या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हो जाएगी अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, आपकी माइंड में कोई पर्सन है, आपका कोई क्रश है। दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ विद ए प्रॉपर प्रपोजल या प्रॉपर अपॉलॉजी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड दिस इज समथिंग, एंड दिस पर्सन इज वेरी स्लो एनर्जी वाइज। ये बड़े ज़रा एक्शंस लेने में ना, ये इंसान बड़े स्लो और प्रैक्टिकल टाइप के हैं। बट अब इनका जो दूसरा साइड है पर्सनैलिटी का, थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव, खुद को एक्सप्रेस करने की जो इनकी कोशिश है वो रहेगी जुलाई में। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी मंथ फॉर यू। आपको इस सब जो ये प्रपोजल आप रिसीव करने वाले हो अपने पर्सन से, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है जो ओवर हो जाएगी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी फॉर यू। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए प्रपोजल हो सकता है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इमोशनल, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डीप, जेन्युइनली ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। एंड ठीक है, एंड एक मैनिफेस्टेशन आपकी आ रही है। ये एक डिज़ायर आपकी यूनिवर्स पूरी करने वाले हैं जो आप बहुत दिन से प्रे कर रहे थे। आप यूनिवर्स से लगातार इस सिचुएशन के, इस डिज़ायर के पीछे पड़े हुए थे एंड यूनिवर्स से कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। ओके, मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन के बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे थे एंड दिस पर्सन इज योर सोलमेट। इसलिए आपको इतना सोल वाला जो कनेक्शन है ना, ये ट्विन फ्लेम है या तो आपके सोलमेट है। आपको इतना जो डीप इमोशनल कनेक्शन इस पर्सन से फील हो रहा था ना, और इनकी तरफ ये जो है थोड़ा स्लो है, तो आपको इसलिए जो स्ट्रॉन्ग जो ये एनर्जीज का पुल महसूस हो रहा था ना, इट्स नॉट फिजिकल, खाली फिजिकल अट्रैक्शन की यहाँ बात नहीं हो रही, ये सोल लेवल का कनेक्शन है। इसलिए आपको इतना स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन फील होता है। सो जुलाई में दिस पर्सन इज कमिंग बैक, और मे बी अगर ये न्यू पर्सन है, अगर आप सिंगल हो, देन दिस पर्सन इज योर सोलमेट। जो प्रपोजल आपको रिसीव हो सकता है, जो ये डिज़ायर मैनिफेस्ट हो रही है, अगेन इट्स काइंड ऑफ अ, एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये पर्सन है एंड दिस पर्सन इज लाइक 1000% लॉयल टू यू, मे बी अ लिटिल बिट स्लो, बहुत स्लो है आपके हिसाब से तो, लाइक जैसे
होता है ना, इंसान बहुत समय लेता है, सोचता है अपनी कुछ करने से पहले, अपनी लाइफ में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचता है। इट इज़ लाइक दैट, दे ओवर थिंक अ लॉट। काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, इमोशंस में इतनी जल्दी नहीं बह जाते हैं। जो मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, आपकी लाइफ में ये आने वाले हैं। लेट्स सी योर एनर्जीज, ठीक है। और आप प्लीज़ ओवर थिंक मत करना। आपके दिमाग में जो दुविधा है, फिर से स्टार आया है 2 बार आपके लिए। स्टार का एक चार्म भी आया है, स्टार का आपके लिए एक और आया है। दिस इज लाइक कंफर्मेशन कि आपकी मैनिफेस्टेशन आनी तय है। ये पर्सनल प्रोफेशनल अगेन दोनों हो सकती है, दिस कैन बी एनीथिंग। बट एक आपकी जो मैनिफेस्टेशन, एक डिज़ायर है, वो यूनिवर्स ने पूरी कर दी है, एंड वी हैव द सन एज वेल। सो जुलाई इज गोइंग टू बी योर मंथ, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ अचीवमेंट्स, सक्सेस, यू नेम इट। जुलाई में आप जो काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलनी तय है, एंड यू आर गोइंग टू बी हैप्पी। इट इज़ लाइक योर हैप्पीनेस। आपने यहाँ पे भी देखा होगा हायरोफेंट का काफ़ी हैप्पी पर्सन एक दिखाई दे रहा है। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, एंड वी हैव द हॉर्स एंड वी हैव द एंजल ब्लेसिंग्स। आई सी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। एंड वी हैव समर एंड द डॉल्फिन एंड वी हैव द चैरियट। अनदर स्टार, कितने 3 बार आपके लिए स्टार की एनर्जी रिपीट हुई है। ओ माई गॉड, यूनिकॉर्न एंड वी हैव लव चार्म एंड द रोमांस इज इन द एयर। सो जुलाई इज फुल ऑफ रोमांस फॉर यू, ठीक है। सो लव लिखा हुआ है आपके उस पर, एंड वी हैव द मरमेड, ठीक है। बहुत इमोशनल एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून का। वाह, ट्रस्ट मी, जुलाई में एवरीथिंग इज टर्निंग इन योर फेवर। इट्स लाइक शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, जहाँ पे आपकी लाइफ अपग्रेड हो जाएगी, फाइनेंशियली भी अपग्रेड होगी। ओवरऑल जो डेस्टिनी है वो टर्न लेगी इस मंथ में, एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियली इमोशनल फॉर यू। ऑफकोर्स आपको लाइफ में जब बड़ी मैनिफेस्टेशंस आती हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स आती हैं, तो आपके लिए बड़ा इमोशनल सा मूवमेंट होता है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ, यू आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं। ये लिटरल लव रिलेटेड आपकी ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बिकॉज जुलाई इज ऑल अबाउट विश इज कमिंग ट्रू फॉर यू, एंड मल्टीपल टाइम्स आपकी एनर्जी रिपीट हुई है, एंड सन के साथ इट्स ऑल हैप्पी, गुड एंड गोल्डन। एंड आई एम सीइंग चैरियट की एनर्जी के साथ मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। देर इज़ अ लॉट ऑफ मोमेंटम। अगर आपको ना ये दुविधा हो रही थी और बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, ट्रस्ट मी, एनर्जीज आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम जुलाई। अगर आपको लग रहा था कि आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, या आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि एनर्जीज में ना ज़रा मोमेंट कम है, ट्रस्ट मी, अब जुलाई के बाद आपको ऐसा मोटिवेटेड सा फील होगा ना, दिस इज़ योर सोल पर्पस, योर लाइफ पर्पस, कि भाई मेरे को ये काम करना है तो करना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ मोमेंटम इन योर एनर्जी। आप दिल से चीज़ों को चेस करोगे। एंड वन मोर थिंग, बहुत ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अगर आप सोच रहे थे अपने लिए कोई व्हीकल खरीदने का, कोई कार खरीदने का मे बी सोच रहे थे, या कोई भी आपके माइंड में अगर था, तो जुलाई में हो सकता है कि आप परचेज कर लो। देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। एंड इमोशनली डॉल्फिन्स भी बहुत हैप्पी होती हैं। डॉल्फिन्स का जो, अगर मैं एनर्जी बताऊं, डॉल्फिन की एनर्जी बहुत ही जॉयफुल, प्योर, इनोसेंट, बच्चे वाली एनर्जी होती है। देयर इज़ लाइक कोई छल कपट नहीं है। सो आपकी एनर्जी भी उसी तरीके की है कि बस आप इंजॉय कर रहे हो, यू आर पीसफुल, यू आर हैप्पी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के बाद यूनिवर्स की स्पेशली आपके पास जो एडवांटेज आपको मिल रहा है, यूनिवर्स का साइड मिल रहा है, इट्स लाइक यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू पर्सनली। सो योर डिज़ायर इज कमिंग ट्रू इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। So love life is the highlight of your energy and success and achievement, ठीक है। So July is very happy month for you, okay। Thank you so much for watching। मिलते हैं next tarot reading में, and don't forget to claim this energy अगर आपको reading पसंद आई हो तो। Bye, take care।